हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। है तो यू कैन लेट मी नो। अच्छा, जिन भी बच्चों को इंटरव्यू कोर्स बाय करना है वो बाय कर सकते हैं। 20% का डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। इंटरव्यू 20 जैसे ही अप्लाई करोगे कूपन कोड तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नॉट इवन इंटरव्यू कोर्स के अलावा अगर आपको PM प्रैक्टिस प्रो भी बाय करना है तो उस पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। PM 20 जैसे ही आप लिखोगे, ठीक है, वैसे ही आपके जो अमाउंट है वो 999 हो जाएगा। ठीक, तो काफ़ी मॉक्स, PDF कोर्सेज, ठीक है, और स्टडी मटेरियल बहुत सारा आपको मिल जाएगा जब आप PM प्रैक्टिस प्रो बाय करोगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज है 26 तारीख। 25 को कोई क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज क्रिसमस था, है ना। आपने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है, तो चलो आज की बात करते हैं। आज 26 तारीख और आज के करंट अफेयर कुछ इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सा ऐसा लेंडर है जिसने इन्वेस्ट किए हैं अराउंड 50 करोड़, ठीक है, 49.99 करोड़ और 50 करोड़ के अराउंड किसने इन्वेस्ट किए हैं। अहमदाबाद बेस्ड एक कैनपैक ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। ये अहमदाबाद बेस्ड है, अहमदाबाद गुजरात में ये बेसिकली कंपनी है। ये क्या करते हैं, ये पेपर बेस्ड ना पैकेजिंग मटेरियल और आप कह सकते हैं पेपर बेस्ड जो पैकेजिंग सॉल्यूशन है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। पैकिंग के लिए जो पेपर बेस्ड मटेरियल होता है वो ये बनाते हैं, ठीक। तो अब इन किसने इन्वेस्ट किए हैं ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपीज़। तो ये किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने, ठीक। SBI की हेडक्वार्टर की बात करोगे तो कहाँ पे है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और चेयरमैन कौन है इनके, SBI के चेयरमैन हैं दिनेश के खरा और दिनेश कुमार खरा, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो चलो अब क्यों इन्वेस्ट किए एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो, SBI ने इन्वेस्ट किए हैं पैसे, ठीक है, पेपर बेस्ड पैकेजिंग सॉल्यूशन, जैसे मैंने भी आपको बताया। SBI डिस्क्लोज द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट टू एक्वायर 6.35% ऑफ शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए हैं कैनपैक ट्रेंड्स के, ठीक है। 1349 पर शेयर के हिसाब से इन्होंने बाय किया एंड उसका जो टोटल अमाउंट है वो मैंने आपको बताया ही 50 करोड़ के आसपास का है। ये इन्वेस्टमेंट कैनपैक ट्रेंड्स में इसीलिए की गई है बिकॉज कैपिटलाइजेशन एप्रिसिएशन के तहत, बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज कैपिटलाइजेशन एप्रिसिएशन, तो इसलिए SBI ने इन्वेस्ट किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। किस इंश्योरेंस कंपनी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी अवार्ड किसको दिया गया है, बेसिकली नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। लाइक विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड दी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। किसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। तो देखो, इन ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जिसे ये अवार्ड दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज रिलायंस नीपो लाइफ इंश्योरेंस। रिलायंस नीपो लाइफ इंश्योरेंस, इनका हेडक्वार्टर वही मुंबई में है, ठीक है। आशीष वोहरा इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। आशीष वोहरा इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह दो या CEO, दोनों हैं, ठीक है। CEO प्लस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं अवार्ड की। देखो, रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इसे अवार्ड दिया गया है एंड दिस रिकॉग्नाइजेशन हाईलाइट्स द कंपनीज इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है, एनवायरनमेंट कॉन्शियस टेक्नोलॉजीज के प्रति जो इन्वेस्टमेंट दिखाई है, जो इंटरेस्ट दिखाया है कंपनी ने, उसकी एवज में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 that aid in optimizing resource utilization and energy efficiency।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उस फिनटेक एंटिटी का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है वन नेशनल कॉर्पोरेट कार्ड। वन नेशनल कॉर्पोरेट कार्ड किसने लॉन्च किया है? NSDL पेमेंट बैंक और NPCI के कोलैबोरेशन के साथ। NSDL पेमेंट बैंक की अगर बात करोगे तो मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है और अभिजीत कमलापुरकर जो हैं वो इसके MD एंड CEO है। ठीक, लिख लेते हैं अभिजीत कमला, चलो यहाँ लिखते हैं कमलापुरकर इसके MD और CEO हैं और मुंबई में जो है वो हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, दैट इज़ वन कार कॉर्पोरेट किसने लॉन्च किया? तो वन कार कॉर्पोरेट लॉन्च किया है पे क्राफ्ट ने। किसने लॉन्च किया है? पे क्राफ्ट ने। किसके साथ मिलके? NSDL पेमेंट बैंक के साथ और NPCI के साथ मिलके ये ऑफ़र करेंगे बेसिकली इंडियन कस्टमर को पैन इंडिया लेवल पे इस कार्ड को जून एंड से 2024 जून एंड से ये ऑफ़र करेंगे। एंड ये कार्ड बिल्ड होगा एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी वॉलेट प्लेटफॉर्म पे विद ट्रांजिएंट इशुएंस एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ दैट सर्व एज अ टैक्स बेनिफिट इंस्ट्रूमेंट फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो टैक्स बेनिफिट की तरह टैक्स बेनिफिट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, ये वन कार्ड। आगे चलते हैं। दिसंबर के महीने में किस लैंडर ने बेसिकली किस बैंक ने साइन किया है एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट? ठीक है, एक बैंक है उसने कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ ताकि ये एम्पैनल कर सके HDFC लाइफ इंश्योरेंस को एक एडिशनल बैंक इंश्योरेंस पार्टनर की तरह। बैंक इंश्योरेंस, देखो दो टर्म्स मिली हुई हैं, यहाँ पे बैंक दिख रहा होगा, यहाँ पे इंश्योरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, दैट इज़ बैंक प्लस इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो वही है, बैंक का नाम बताना है और इंश्योरेंस कंपनी तो यहाँ पे है ही HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो बैंक का नाम है करूर वैश्य बैंक। इनका हेडक्वार्टर जो है वो करूर में तमिलनाडु में ही है। ठीक है, करूर तमिलनाडु TN तमिलनाडु में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक, और जहाँ तक बात करोगे इनकी MD और CEO की तो वो हैं B रमेश बाबू हैं इनके MD और CEO। ठीक, किसके? करूर वैश्य बैंक के। करूर वैश्य बैंक ने अभी हाल ही में क्या किया है? कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है ये इनेबल करेगा कस्टमर्स को करूर वैश्य बैंक के कि वो लाइफ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस है HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, वो कस्टमर तक पहुंचेगा। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, उनके सॉल्यूशन, प्रोटेक्शन के, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट, क्रिटिकल इलनेस, इन सब की सुविधाएं कस्टमर को दी जाएंगी करूर वैश्य बैंक के। और ये कोलैबोरेशन बेसिकली अलाइंड है कि 2047, ठीक है, 2047 तक सबके पास सबका इंश्योरेंस हो। ठीक है, कि ईच एंड एवरीबडी, हर कोई कवर्ड हो किसी ना किसी इंश्योरेंस में, किसी ना किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में, जो कि सेट किया गया है IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी, विच कंपनी इज द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर ड्यूरिंग 5 years, 2018 से 2023 तक ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर कंपनी है? किसकी स्टडी के द्वारा? ये जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज है, इन्होंने एक स्टडी की है, उसके द्वारा बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर 5 सालों में, 18 से 23, इन लगातार 5 सालों में कौन सी हो सकती है? देखो ऑप्शंस देख के बताओ, क्या किसी को लग रहा है कि रिलायंस के अलावा कोई हो सकती है? जिस हिसाब से अभी इनके CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी जी का बोलबाला है, ठीक है, सब जानते होंगे, यहाँ पे मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुकेश अंबानी जी कौन है। ठीक है, CMD है, किसी को किसी का MD CEO
डायरेक्टर पता हो ना पता हो, रिलायंस का तो सबको पता होगा कि CMD कौन है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो चलो रिपोर्ट की बात करते हैं। ये रिपोर्ट बेसिकली बेस्ड है स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपनीज़ की। तो और उसमें जो सबसे लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर हैं वो हैं रिलायंस ग्रुप विद 9,63,800 करोड़ के साथ। उसके बाद TCS है, टाटा कंसल्टेंसी, उसके बाद इन्फोसिस था, हाँ इन्फोसिस है, एंड देन भारती एयरटेल, ठीक है। लॉयड मेटल्स जो हैं वो इमर्ज हुआ है फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर। अगर आप फास्टेस्ट पूछें तो फास्टेस्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा लॉयड्स मेटल, ठीक है। अडानी इंटरप्राइज नौवा बड़ा वेल्थ क्रिएटर के तौर पे उभरा है, ठीक है, और ये सेकंड और फिफ्थ मोस्ट कंसिस्टेंट रहा है अपनी पोजीशन पे, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी हाल ही में कोलैबोरेट किया है IIT कानपुर के साथ, ठीक है, साथी पोर्टल के तहत, ताकि ये लोग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। साथ ही में H क्या है, साथ ही में H है हेल्प, ठीक है, साथ ही में H क्या है हेल्प, और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये है साथी की फुल फॉर्म। अभी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोलैबोरेट किया है बेसिकली IIT कानपुर के साथ, एंड दे हैव स्टार्टेड साथी, ठीक है, साथी पोर्टल, ताकि क्वालिटी एजुकेशन IIT JEE और नीट के बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। इस बेसिकली इस साथी पोर्टल पे 45 दिन का क्रैश कोर्स है, 45 डेज़ का क्रैश कोर्स है, ठीक है, जो बेसिकली फाउंडेशन कोर्स है, जो मतलब रोबस्ट तरीके से बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरी प्रिपरेशन उसमें एक तरह से पूरी गाइडेंस दी हुई है उस 45 दिन के क्रैश कोर्स में, ठीक है। 12 दिसंबर को बेसिकली 1 मिनट, ठीक है, 12 दिसंबर को बेसिकली 2023 में कुछ दिन पहले ही 60,000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर्ड ऑलरेडी कर लिया था साथी पोर्टल पे, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें, किस सिटी ने एश्योर की है पहली जगह इन द कंट्री फॉर फूड एडल्ट्रेशन केसेस अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ऐसी कौन सी सिटी है, ठीक है, ऐसा कौन सा शहर है जिसमें अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, ठीक है, मिलावट के केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। 291 केसेस कुछ रजिस्टर किए थे NCRB ने, और उसमें से अराउंड 240 या 50 के आसपास हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद इज़ द करेक्ट आंसर, कि सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो हैदराबाद में हैं। विवेक गोगोई जो हैं वो डायरेक्टर हैं इनके, ठीक है, डायरेक्टर की बात करोगे तो विवेक गोगोई हैं, और दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, NCRB का, ठीक, हेडक्वार्टर। अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। देखो हैदराबाद फर्स्ट प्लेस पे है अडल्ट्रेशन केसेस रजिस्टर करने के, और 246 जो हैं वो हैदराबाद में रजिस्टर हुए हैं। फूड एडल्ट्रेशन ये वही चीज़ बता रहा है कि ऑब्वियसली जब खाने में मिलावट होगी तो वो कितना घातक हो सकता है किसी भी इंसान के स्वास्थ्य के लिए, वो हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि लाइक फूड पॉइजनिंग, बीमारी हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, ठीक है, और इवन किसी की एलर्जी जब बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है तो इट कैन ऑल्सो लेड टू डेथ, ठीक है, मरने की कगार पे भी इंसान आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक, अगर आप ख़राब खाना खाओगे तो, ठीक, अडल्ट्रेटेड मिलावटी खाना खाओगे तो। आगे चलते हैं, कौन सी एयरलाइन ऐसी है जिसने हिस्ट्री बना दी है, इतिहास बना दिया है, बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एयरलाइंस टू कैरी 100 मिलियन का मतलब हो गया 10 करोड़, ठीक है, 100 मिलियन पैसेंजर इन अ सिंगल कैलेंडर डे, एक साल में, ठीक है। जैसे मान लो इस साल की बात है या पिछले साल की बात है, तो एक सिंगल कैलेंडर डे में 10 करोड़ पैसेंजर का आना जाना एक पर्टिकुलर एयरलाइन से, ठीक है। सोचो एक एयरलाइन और उस एक एयरलाइन का नाम क्या है? उस एक एयरलाइन का नाम है इंडिगो, ठीक है। इंडिगो ने 10 करोड़ पैसेंजर्स
का एक सिंगल कैलेंडर ईयर में उनका आना जाना हुआ है, कैरी किया है 10 करोड़ पैसेंजर को, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट सीमेंट करती है इंडिगो स्टैंडिंग अमंग, इंडिगो जो है वो वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट एयरलाइन जो कंपनीज़ हैं उनमें से एक है। और नवंबर 2023 में इंडिगो ने डोमिनेट किया डोमेस्टिक मार्केट को एंड इट कमांड्स अ 61.8% शेयर ऑफ पैसेंजर कैरिड। मतलब अगर मान लो 100 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो 100 लोग में से 61.8% लोग तो इंडिगो से ही ट्रैवल कर रहे हैं, विच इज़ नियरली द 6 टाइम जो एयर इंडिया की रैंक है। एयर इंडिया से मतलब बिल्कुल 6 गुना है। एयर इंडिया की सेकेंड रैंक है, बट एयर इंडिया से ये बिल्कुल 6 गुना है, ठीक है। इंडिगो की बात करोगे तो इंडिगो का जो ऑफिस है वो दिल्ली में ही है और वेंकटरमणी सुमंतरन जो हैं वो इनके चेयरमैन हैं, ठीक है। वेंकट रमन सुमंतरन जो हैं वो इनके चेयरमैन हैं, ठीक है, और दिल्ली में ऑफिस है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इनिशिएट किया है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, ठीक है, RGSY, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। कितने अमाउंट के साथ? तो दैट इज़ 680 करोड़ रुपीस आउटले के साथ दिस हैज़ बीन स्टार्टेड एंड इसमें बेसिकली यही है कि दे विल प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को, और प्रमोट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को अमंग लोकल यूथ। इवन ग्रीन एनर्जी को भी, बेसिकली ग्रीन स्टेट बनाने के लिए भी इन्होंने जोर दिया है, ठीक है। चाहे वो इनिशियल फेज में ये लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर के तहत ये हायर करें ई टैक्सी, वेरियस एंटिटीज़ हो गई जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गई, कोई भी जो है वो हायर कर सकता है ई टैक्सी, ठीक। आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड द FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट 2023 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एनुअल स्टार अवार्ड। एनुअल स्टार अवार्ड हुआ है हॉकी फेडरेशन का और उसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का किसको मिला है? मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का मिला है हार्दिक सिंह को, ठीक है। किसको मिला है? हार्दिक सिंह को। और गोलकीपर, विमेन गोलकीपर के लिए किसको मिला है? विमेन गोलकीपर के लिए सविता पूनिया को मिला है, ठीक। उसके अलावा अगर बात करें विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर तो जेन डी वॉर्ड नीदरलैंड्स, मेन गोलकीपर ऑफ द ईयर पिरमिन ब्लाक नीदरलैंड, मेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर गैस्पर्ड जेवियर फ्रांस एंड विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर देन तेरेसा लीमा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नाम है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक। अब इन्होंने अपने नाम ऐसे रखे हैं जो थोड़ा टाइम लेंगे याद करने में, तो उसमें तो खैर क्या ही किया जा सकता है। बाकी चलो आओ बात करते हैं एक बार हार्दिक सिंह की। हार्दिक सिंह तीसरे ऐसे भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने मेन प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है। इनसे पहले मनप्रीत सिंह ने 2019 में और हरमनप्रीत सिंह ने 2020-21 और देन 21-22 में जीता है। अच्छा, सविता पूनिया की बात करोगे तो ये 3 बार जीत चुकी हैं, 21, 22, 23 तीनों साल जीत चुकी हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, कोई इशू कोई परेशानी नहीं होगा। अगर है तो यू कैन लेट मी नो in the comment section. So thank you for now. We will be meeting you in the next session.